बोल रहे कि जाओ बाहर जाओ, इंतजार करो और यहाँ पर धरना देकर कुछ नहीं होगा। इनका हमेशा से यही डांट फटकार के भगा दे, डांट फटकार के भगा दे रहे हैं। क्या जवाब नहीं मिल रहा, नहीं अंदर ले रहे हैं हम लोग को, नहीं किसी मिलने दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि अधिकारी भी अंदर होंगे, लेकिन हम लोग के लिए सीधे स्टूडेंट से मिलना नहीं है। हम लोग की गलती हो गई तो बस खत्म। स्टेशन ही छूट गया है और यहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक दिन के लिए भी पोर्टल खोल दीजिए ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। न्यूज़, मैं अरविंद कुमार। अभी हम लोग पटना के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्या हो रही हैं। तो हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे क्या दिक्कत हो रही है उनको और क्यों नहीं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो पा रहा है। तो आइए हम चलकर उनसे बात करते हैं। तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन? हम लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट, मतलब हम लोग का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और रजिस्ट्रेशन हम लोग का नहीं हुआ है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में हम लोग आ रहे हैं 4-5 दिन से और हम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार तो अधिकारी से भेंट भी नहीं हो पा रही हम लोग को और सुबह शाम हम लोग परेशान भी हैं कि कहीं अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम लोग का 1 साल पूरा बैक हो जाएगा। और कोई ऑप्शन इसमें वो लोग नहीं बता रहे कि क्या है? नहीं, एक ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं बताया जा रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं बताया जा रहा है। और हम लोग से भी गलती हुई कि हम लोग से फॉर्म रजिस्ट्रेशन का डेट छूट चुका है, लेकिन अब तो कोई चारा होना चाहिए था। कोई ऑप्शन, फाइन वगैरह ये सब कुछ भी सुना नहीं जा रहा। सीधे बोल जा रहा है कि 1 साल बैक हो जाएगा आप लोग का। और मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। आप लोग का भी नहीं हो रहा है? नहीं देखिए जी तो मतलब इस साल का तो क्या यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग मिले हैं या नहीं? नहीं मिले हैं हम लोग, बट क्या बोल रहे हैं? सुन ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, वापस अब कुछ नहीं होगा। सो तुम लोग देखो, आता है तो आता है, नहीं तो अब नेक्स्ट ईयर। कोई सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी कोई सुन नहीं रहा। अंदर मिलने तो जाने दिया नहीं जा रहा है, कब से यहीं बैठे ही हुए हैं। मिलने भी नहीं दिया गया? मिलने भी सब लोग को कहाँ, सब लोग को मिलने जाए देते तो ना। कोई 1-2 लोग हैं, उन लोगों को भी बात नहीं सुना गया। कोई अंदर गए हैं? कौन गए थे? कन्फ्यूजन इस बात का हुआ ना, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से, जैसे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ यूजी, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फॉर्म नंबर है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो नंबर डालने से हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो वही कन्फ्यूजन में रजिस्ट्रेशन हम लोग का छूट गया है। तो ये कन्फ्यूजन मिसमैच के चक्कर में हो गया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको करेक्ट करके 1 दिन के लिए पोर्टल खुला जाए और 1 दिन में तो हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर में, जिनका भी छूटा हुआ हो। तो मेरा मिसमैच यही हुआ है। तो अभी ये बोला है कि नहीं होगा। बोला जा रहा है कि आप लोग राज्यपाल के पास जाइए, वहीं से कुछ आप कुछ करवा करके लेके आइए तो होगा कुछ। हम महामहिम के पास, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, एक बार जाते हैं वहाँ पे ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा 1 साल बैक हो जाएगा। इससे नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 1 साल बैक हो जाएगा। और MBA के लिए हमने 31,000 पे किया हुआ है। आपका MBA का? यहाँ पे हाँ, MBA का है इन कॉलेज। आपका क्या है? इकोनॉमिक्स PG का था। क्या बोले, गवर्नर के पास जाना? हाँ, सीधे बोल दे कि भाई यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप सीधे जाइए महामहिम या तो गवर्नर राज्यपाल के पास जाइए, वहाँ से अगर कोई रास्ता निकला तो वहीं से रास्ता होगा, यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मतलब कब से ये दिक्कत हुआ है? और जो दो डेट इन लोगों ने निकाला था, उस समय आप लोग क्यों नहीं भरते? वो जो 2 डेट निकला गया था, वो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। कन्फ्यूजन के कारण बताया ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिख रहे हैं वो हम लोग को लगा कि वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ बताया जा रहा है कि वो फॉर्म नंबर हो गया जो पहले हम लोग फॉर्म भरे। तो ये मतलब जानकारी के अभाव में हो गया, क्योंकि यहाँ पे साफ उस पर मैंने आपको दिखाया तो उस पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, इसलिए मैंने भी समझा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ, वो फॉर्म नंबर है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जैसे मैंने दिखाया। वापस 150-200 बच्चे आसपास। मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि मेरा रजिस्ट्रेशन, क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं BA इकोनॉमिक्स। तो आपका भी वही रजिस्ट्रेशन का? मेरा भी रजिस्ट्रेशन ही छूट गया है और यहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ 1 दिन के लिए भी पोर्टल खोल दीजिए ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। हुआ या नहीं? बात हुआ है, पर होता है तो कहते हैं, सब तो कहते हैं आपका गलती है, कहाँ सो रही थी। चलिए मान लेते हैं हम सो रहे थे, पर अब तो हम जग गए ना, अब तो आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं ना। सबके सब तो नहीं। स्टूडेंट है टोटल? सुबह से बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन बात किस लिए 100-200 लोग होंगे। हाँ, होंगे ही, 100-200 लोग होंगे। 100-200 स्टूडेंट तो होंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि पाटली कॉलेज अलग अलग होगा, यूनिवर्सिटी तो सेम है ना। हम लोग को अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा, बोल रहे कि जाओ बाहर जाओ, इंतजार करो और यहाँ पर धरना देकर कुछ नहीं होगा। इनका हमेशा से यही डांट फटकार के भगा दे रहे हैं। क्या जवाब नहीं मिला जा रहा, नहीं अंदर ले रहे हैं हम लोग को, नहीं किसी मिलने दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि अधिकारी भी अंदर होंगे, लेकिन हम लोग के लिए सीधे स्टूडेंट से मिलना नहीं है। हम लोग की गलती हो गई तो बस खत्म। तो देख सकते हैं देश का मतलब ये लोग भविष्य है, अब विद्यार्थी हैं, ज़्यादा कुछ इनका मांग नहीं है। परीक्षा को लेकर बस इनका कहना है कि एक बार पोर्टल एक बार ऑन कर दिया जाए। और जो मांग कॉलेज बोला है कि इसमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। जैसा कि 5-6 दिन से बच्चे यहाँ पे लगातार भूखे प्यासे खड़े हैं, इनको अंदर एंट्री भी नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज में अंदर एंट्री से भी मना कर ना, हम अंदर भूखे प्यासे सवेरे से बैठे हुए हैं, अंदर बैठने भी नहीं जा रहा है। बैठ रहे जा रहे हैं, ना कुछ सुन रहा है ना कुछ बता रहा है, और बात करने के नाम पे बस मिसबिहेव किया जा रहा है। बस बोला जा रहा है कि आप लोग गलती कर चुके हैं, आप लोग भुगतिए। इसका मतलब
मतलब ये थोड़ी होता है कि अब एक बार गलती हो गया, अब बोल रहे हैं बार बार कि 10 बार पोर्टल ऑन हुआ है, 10 बार पोर्टल ऑन नहीं हुआ। एक बार तो एडमिशन टाइम ऑन किया गया था और उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म के डेट आने के कुछ दिन पहले ऑन किया गया, लेकिन वो भी मात्र 2 दिनों के लिए, और वो भी खुला तो ठीक से पोर्टल ऑन नहीं हो रहा था, बार बार पोर्टल आ रहा था और डाटा नॉट फाउंड बता रहा था, पेमेंट फंस रहा था। तो उसी 2 दिन में जिसका हो गया सो हो गया, दिन रात जो बैठा हुआ था और नहीं हुआ तो उसका छूट गया सर। और उसके बाद हम लोग बार बार लगभग 200-250 स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी का सुना नहीं जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे बच्चा लोग आना भी बंद कर दिया, सबने अपना होप लूज़ कर दिया है। अंदर बात ही करने को तैयार नहीं, अंदर बात करने के लिए नहीं दे रहे। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं, कोई सुन ले, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, ये कंफर्म है, लेकिन अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है स्टूडेंट को लेकर के। ऊपर से मिसबिहेव कर रहे सो अलग। और एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम का डेट हम लोग का अभी अब जुलाई में आ चुका है। 3rd वीक में जुलाई में एग्ज़ाम है और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आगे क्या आप लोग का वही हम लोग सीधे बोल रहे हैं कि जाओ फेस्टर बैक हो जाएगा, एक साल वेट कर, अगले साल एडमिशन कराना। इसके लिए तो स्टेप आगे आपको लेना होगा ना कुछ, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो अगले में तो बस यही बोले कि जाइए एक बार राज्यपाल से बात करिए, तभी कुछ उपाय निकलेगा। अगर वही कहेंगे तो कुछ होगा। तो जैसा कि बोले कि 200 बच्चे हैं, तो सभी लोग को एक साथ पहले तो यूनिटी करके ये करना होगा ना। 3, 4, 5 बच्चे बोलेंगे और बाकी लोग बहुत लोग आके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रिस्पॉन्स देकर के क्या कर रहे हैं बेचारा लोग, होप लूज कर रहे हैं। नहीं, तो आप जैसे 200 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वो एक जगह होकर आप लोग गवर्नर के पास जाएं। अगर उनका कहना है गवर्नर से बात होगा तो डायरेक्ट गवर्नर के पास जाइए, क्या दिक्कत है? सब लोग मिलकर एक ही बार जाइए एक साथ। हाँ, तो हम लोग ये इस मुहिम में लगे हुए हैं, इस मुहिम में हम ये लगे हुए हैं। हम लोग का उनका कहना है कि गवर्नर के पास से होगा तो गवर्नर के पास जाइए, उसमें सोचना क्या है। और 200 क्वांटिटी कम नहीं है, गवर्नर को भी आपका बात सुनना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए इस चीज़ से। हम लोग का कैरियर का सवाल है, कैरियर खराब हो जाएगा। 1 साल पीछे मतलब पहले तो फिर से एडमिशन के लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा। बहुत सा लफड़ा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। अब एक बार काम है के हाथ में अभी भी सॉल्यूशन है, पर ये करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते अलग बात है, अब पता नहीं चला क्या रीज़न इन लोग का। इनके हाथ में सॉल्यूशन है, पर फिर भी ये लोग टेम्परेरी करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, तो सॉल्यूशन आप लोग को निकालना होगा। वो तो नहीं निकालेंगे, वो तो जान रहे हैं कि हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तो आप ही लोग को वो बैक लगना ही है। तो इसके लिए आप लोग को अपना एक जो भी है, जितने लोग का समस्या है, सब लोग एक होकर और हाँ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को। जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ है PG फर्स्ट सेम का, वो कृपया करके हम लोग से जुड़े, अपने ग्रुप भी सर्कुलर करवा रहे हैं, वहीं पर हम लोग वेट कर रहे हैं। या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ही सीधे मेन गेट पे ही है। यूनिवर्सिटी टाइमिंग क्या रहेगा आप लोग? टाइमिंग वही 10 बजे। 10 बजे तक टाइमिंग है। कल जिन भी बच्चों का ये प्रॉब्लम है वो कल कॉलेज आए। 10 बजे से यूनिवर्सिटी खुलती है, तो 10 बजे यूनिवर्सिटी खुलती है। हाँ, तो 10 बजे आप लोग यहाँ आ सकते हैं और ये लोग अपना निर्णय जो लिए हैं उस पर प्लानिंग करके गवर्नर तक पहुँचने का कोशिश करेंगे, यही है ना? जी। गवर्नर के पास जाने के बाद एकदम निश्चित है कि ये काम हो जाएगा हम लोगों का, उसके पास रुकने वाला नहीं। इसमें यूनिटी की ज़रूरत है आप लोग को पहले। सही बात है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग आज सवेरे से आए भी थे, लेकिन आकर के मतलब क्या हुआ कि लोग इनके मिसबिहेवियर की वजह से बहुत लोग आकर के चले गए, लौट गए हैं। बहुत लोग आए थे सवेरे में भी, लेकिन कुछ व्यवस्था ना होने के कारण चले गए, जब कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो हम लोग हाल फिर मतलब यही चीज़ है अभी सॉल्यूशन निकालते हैं। और जैसा कि इनका कहना है, तो हम तो पहले कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, वो आएँ और एक साथ पहले यहाँ पे मिलें और बात करें, और उसके बाद अगर गवर्नर के पास जाकर सॉल्यूशन मिलता है तो मीडिया भी जितने हैं वो लोग इनका हेल्प करें, सब लोग मिलकर इनको ले जाए गवर्नर तक और उनके सामने बात हो कि क्या इनका ऑप्शन निकलता है। क्योंकि इनका कहना है कि गवर्नर के पास हम जाएंगे तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा, यही है ना? हाँ जी, इन्हीं की तरफ से सुझाया गया है। डीन से बात हुआ था, वो बोले कि गवर्नर के पास जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप वही है कि सब लोग मिलके एक बार गवर्नर के पास जाएं, बात करें, और ताकि हम लोग का काम हो सके। तो आप लोग अपील कीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स है वो मिले कल आकर आप लोग से। कल अगर आप लोग को ये चीज़ फाइनल है, हम लोग टाइम ज़्यादा है नहीं, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। हम लोगों ने लगभग मतलब जितना हो सका अपना अप्रोच लगाया, ताकि सब बच्चे यूनिटी में आ जाएं और इस यूनिवर्सिटी तक आए और साथ में गवर्नर हाउस तक चले। तो ये चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स लोग जो भी जिनका प्रॉब्लम है वो आएँ और मिलकर करें, और हमारे थ्रू जो भी हेल्प हो सकेगा हम लोग भी इनका करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है।